अष्टावक्र ने उच्चता की ओर गमन किया है। अब वह अपने पूर्व के ज्ञान को विस्तार दे रहे हैं। पहले उन्होंने बाधाओं को बताया, अब उन्हें दूर करने के उपाय बता रहे हैं। पिछले अध्याय के अंतिम सूत्र में सब कुछ विस्मृत करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात कही। अब विस्मृत कैसे करें इसकी चर्चा है। विस्मरण सरल सहज नहीं है। मनो मस्तिष्क की लालसा भी तो कुछ है। वह रीता क्यों हो, रीतने से उसे भय है। रीतते ही सुखों आनंदों की अनुभूतियाँ समाप्त हो जाएंगी। वह रसों का स्वाद भूल जाएगा, इसीलिए रीतना नहीं चाहता। संसार के सुख आनंदकारी हैं, चित्त को उन्हीं सुखों में आनंद है। चित्त की कामनाएं सम्मोहन करती हैं, तभी तो सुख का संपादन होता है। इंद्रियों का रस प्राप्त होगा तभी तो वह पुष्ट और तृप्त होंगी। पर मूढ़ ये कभी नहीं जान पाता कि चित्त कभी तृप्त होने वाला चंचल विकार है। इसकी पाचन शक्ति तीव्र है। वह सभी कामनाओं को शीघ्रता से पचाता है और नई कामना करता है। अष्टावक्र बता रहे हैं कि देह सुख की लालसा त्याग दो तो चित्त वश में हो जाएगा, इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी और ज्ञान फल की प्राप्ति सहज होगी। महासागर अपनी तलहटी में घोर प्रशांत रहता है, किंचित मात्र भी किसी प्रकार का विचलन नहीं। महासागर की ऊपरी सतह पर जवार भाटा आए, तरंगे उठे, वह उन सब से निर्लिप्त स्वयं में स्थिर रहता है। आत्मज्ञान भी ऐसा ही अनंत प्रशांत महासागर है। आत्मज्ञानी जानता है कि जो ऊपरी सतह पर विचलन है वह संसारी प्रवृत्ति है, पर वह उससे जरा भी चिंतित नहीं होता। वह जानता है कि वह स्वयं सब में व्यापक है और उसी से संसार पूर्णता को प्राप्त करता है। वह अद्वैत है, स्वयं से भिन्न वह कुछ नहीं देखता है। उसे ना दुख की प्रतीति है और ना सुख की। वह भव्यता पर उल्लास नहीं करता और ना उसे किसी भी स्थिति में खिन्नता व्याकुल करती है। आत्मज्ञानी आत्मा और जगत को दो नहीं मानता। वह स्वयं आत्मा है और जगत में व्यापक है। द्वैत का प्रश्न ही नहीं। द्वैत होता है तो विकार होते हैं। अद्वैत में कोई अन्य है ही नहीं, ना सुख, ना दुख, ना लाभ और ना हानि। ऐसे तत्व ज्ञानी को संसार के विषयों में घोर अनासक्ति होती है और वह किसी भी प्रकार के शोभ से रहित होता है। यही तत्व ज्ञान है। रुचि और रस प्रत्येक जीव में भिन्न होते हैं। जिसमें रस है वह उसके अतिरिक्त किसी अन्य में रुचि नहीं रखता। शुक को हरी मिर्च में रस आता है, उसी मिठाई में प्रसन्नता कहाँ होगी। यही स्थिति आत्मज्ञानी और अज्ञानी की होती है। आत्मज्ञानी का आत्मस्वरूप आत्म आनंद के अतिरिक्त किसी भी विषय से अनादित नहीं होता है। उसके लिए सभी रस तुच्छ हैं। वह रसों में आसक्त ही नहीं होता। रुचियाँ उसका स्वभाव ही नहीं। उसकी रुचि और रस तो आत्मा ही हैं, जो सत और सत्य हैं। इसके विपरीत अज्ञानी को खट्टे मीठे, तीखे फीके, स्वाद अस्वाद सब में रस और रुचि है। जैसे भ्रमर सभी फूलों में आसक्त होता है, उसे अंतर नहीं पड़ता कि फूल किसका और कहाँ खिला है। उसे पराग से रुचि है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो आत्म स्वरूप में स्थिर हो गया उसे जगत के सभी भौतिक विषय निर्थक आनंद विहीन लगते हैं। विषय भोग इस भौतिक जगत की जंजीरें हैं जो अज्ञानी को बांधे रखती हैं। जन्म जन्मांतर भी वह विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। प्रत्येक क्षण एक नई और अतृप्त इच्छा अज्ञानी के चित्त में कुलबुलाती रहती है। तीखा खाकर जीवा जल गई, तृप्त हो गई लगती है। अब मीठा हो जाए, तृप्ति वहाँ भी नहीं। तीखा मीठा क्षणिक आनंद है, इनमें बारंबार की सदैव गुंजाइश बनी रहती है। आश्चर्य की तृप्ति नहीं है, फिर भी विरक्ति नहीं है। हठ रस है कि तृप्त करके ही मानेगा, पर नहीं कर पाता। चित्त ऐसा होने ही नहीं देता। उसके पास कामनाओं का भंडार है, एक से बढ़कर एक। विषय भोग सभी में अंतहीन
अतृप्ति का भाव भर देता है। जो भोग लिया है वह अभी भी अंतर मन में रस भरता है, स्मरण आते ही गुदगुदा देता है। जो भोगने को शेष रह गया है उसकी इच्छा बनी रहती है। अष्टावक्र कहते हैं कि एक तत्वज्ञानी ही आकांक्षा मुक्त होता है, जो भोगे हुए और ना भोगे हुए विषयों में अनासक्त है। ऐसा तत्वज्ञानी दुर्लभ होता है जो ना अतीत के प्रति स्नेही है और न भविष्य के प्रति आशावान है। उसके लिए वही क्षण परमानंद है जो वह क्षण क्षण भोगता है। मनुष्य नाम का प्राणी कितना विचित्र है कि वह भौतिक भोगों को यत्न पूर्वक भोगता है। वह जानता है कि भौतिक भोग नश्वर है, फिर मोक्ष की आकांक्षा भी पाले बैठा है। वह भोगों की इच्छा से संतृप्त है, उनकी पूर्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय भी कर रहा है और परलोक की चिंता भी उसे खाई जाती है। वह मुक्ति के उपाय सोचता है पर भोगों से आसक्ति नहीं छोड़ना चाहता। भोग और मुक्ति उसे दोनों चाहिए, भोगों का रस भी चाहिए और फिर निर्दोष भी हो जाए। भोगेच्छा और मोक्षेच्छा परस्पर विपरीत ध्रुवीय हैं, पर इच्छाओं के दास अज्ञानी को दोनों ही चाहिए। इस लोक का आनंद भी ले ले और मोक्ष भी मिल जाए। ये अज्ञानता से उपजे भ्रम है, कलांत करने वाली भ्रांति है और स्वयं को छलना है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि भोग के साथ ही मोक्ष की इच्छा रखने वाले अज्ञानी पुरुष अपने आप को छल रहे होते हैं। ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं जो न भोग में आसक्त हैं और न मोक्ष के आकांक्षी। उदार रचित होने का अर्थ है सब में स्वयं को देखना। जो स्वयं में है वही सभी में देखना। यही उदारता है कि कोई मुझसे भिन्न नहीं है। उदार रचित में द्वैत नहीं होता और जहाँ द्वैत नहीं वहाँ कोई विषय ही नहीं। चित्त उदार हो जाए तो कोई कष्ट ही कहाँ रह जाता है। अनुदार चित्त स्वार्थी होता है, वह व्यक्ति को भ्रमित करता है, नचाए रखता है। धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे भ्रामक सत्यों में उलझाए रखता है। वह जानता है कि एक दिन नष्ट हो जाना है। कितनों को मरते देखा है, जो कल था वह आज नहीं रहा। मृत्यु शाश्वत सत्य है और यह सत्य अज्ञानी को भयभीत करता है। जीवन छोटा है, अंततः अधिक से अधिक भोगों को भोगने से निष्फल प्रयत्न करता है। यह नहीं वह सही है, उसे अच्छा लगा तो ग्रहण किया, अन्यथा त्यागी बन गया। ये अनुदार चित्त के कुप्रभाव हैं। अष्टावक्र उदार चित्त होने का तत्व ज्ञान दे रहे हैं। उदार चित्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं सताते। जीवन रहे ना रहे उसे जीवन की लालसा ही नहीं। आत्मा अजर अमर है, वह इस सत्य को जानता है। वह कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वह हर क्षण हर कण में रहता है। चित्त को उदार करके वह पूर्ण निराकांक्षी बन गया है। इस वैचारिक जगत में ऐसे भी घोर अज्ञानी हैं जो सुई के स्थान पर तलवार प्रयुक्त करने के पक्ष में होते हैं, यह जानते हुए भी कि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार प्रयोग नहीं की जा सकती। सब घोषित ज्ञान गुरुओं में कुछ ऐसे भी हैं जो विश्व को विकार रहित बनाने का यह उपाय बताते हैं कि एक बार महाप्रलय होकर विश्व नष्ट हो जाए और पुनः सृजन हो तो नई सृष्टि विकार शून्य होगी। क्या उत्तम विचार है। अष्टावक्र ऐसे औघड़ ज्ञानियों को धिक्कारते हैं। आँखों में दर्द है तो उसमें दवा की 2 बूंद डालनी चाहिए या आँख निकाल देनी चाहिए। जो काम उदारचित होने से हो सकता है उसके लिए इतनी विभीषिका को आमंत्रण क्यों। उदार चित्त बनाओ, जितने उदार होंगे उतने विकार कम होंगे। उदार मना को आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा निराकांक्षी है। उसके लिए जगत का कोई अस्तित्व नहीं। जगत नष्ट हो जाए तो दुख नहीं, सदा स्थायी रहे तो हर्ष नहीं। ऐसा आत्मज्ञानी यथा सुख में स्थित होता है। क्या आत्मज्ञानी को कर्म रहित हो जाना चाहिए? नहीं, अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। आत्मा का साक्षी स्वरूप देह है
और देह के संपादित कर्म कर्तव्य पूर्ण होते हैं। अष्टावक्र आत्मज्ञानी को देह छोड़कर मुक्त हुआ नहीं मानते हैं। वह कर्मण्यता की बात करते हैं। कर्तव्य विमुख होने को वे ज्ञान नहीं मानते। वे कर्म करने के विरुद्ध नहीं, बस कर्म में आत्मलिप्तता ना रहे, कर्म फल की चिंता ना रहे, निर्लिप्त होकर कर्मरत रहने का परमारश है यह। इसमें आत्मा की कोई भी भूमिका नहीं होती। अपरिहार्य भोग मानव के लिए है, अनावश्यक नहीं। अज्ञानी की भोगेच्छा अपरिमित होती है। वह उसके रस में लिप्त होता है, फलों में आसक्त होता है। कर्म कर रहा है तो फल चाहिए ही, ना मिला तो विषाद से भर गया, दुखी हो गया कि श्रम व्यर्थ गया। आत्मज्ञानी इसके विपरीत है। वह कर्मरत है, क्योंकि देह संपादती कर्तव्यों का बोध भी है। वह देखता, सुनता, सूंघता, छूता और खाता भी है, पर इनका कोई रस उसे नहीं है। वह भोगों में लिप्त नहीं है। हे राजन, ऐसा आत्मज्ञानी जो बुद्धि विकार से रहित है, वह सहज कर्मरत होकर सभी इंद्रियों को निर्लिप्त होकर बरतता हुआ भी परम सुख में स्थित होता है, अर्थात वह अकर्मण्य होकर भी प्रमादी है। जाकी रही भावना जैसी ये पंक्ति बड़े मम्र की है। इसमें एक ही दृश्य जो अनेक लोगों द्वारा देखने पर सबकी भिन्न भिन्न अनुभूति होने की बात कही गई है। एक व्यक्ति का विचार है कि गिलास आधा पानी से भरा है और दूसरे का विचार है कि गिलास आधा रिक्त है। दृश्य एक ही है पर विचार अलग। यह दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। संसार के लिए संसार में अनेक आकर्षण, अनेक रस हैं, पर वही संसार आत्मज्ञानी के लिए आकर्षण विहीन और रस रहित है। आत्मज्ञानी की दृष्टि में संसार सागर जल रहित हो गया, अर्थात अब तरंगों का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार सागर में कैसा भी विक्षेपण या विचलन नहीं होता है। वह पूर्ण प्रशांत हो गया है। दृष्टि शून्य हो गई है। शून्य दृष्टा हो गया है। शून्य दृष्टा भिन्नता नहीं देखता। वहाँ सब शून्य है, वहाँ कोई नहीं, वहाँ स्वयं है, सर्वत्र सर्वव्यापी। संसार सागर सूख गया, दृष्टि शून्य हो गई, इंद्रियां असक्त और चेष्टाएं निष्क्रिय। फिर शेष क्या रह गया? कुछ भी नहीं। वह विकार मुक्त हो गया। न वासना रही और न वैराग्य रहा। यही तो परम सुख है। आत्मज्ञानी सर्वत्र सर्वक्षण और सर्वदृष्टा है। जो सर्वदृष्टा है वह खाने जागने जैसी भौतिक क्रियाओं में लिप्त नहीं होता। जो सहज है उसे वह सप्रयास क्यों करे? किसी सम्मोहन के वशीभूत ना वह जागता है और ना ही सोता है। अज्ञानी को गहरी निद्रा में आवाज देकर उसके किसी लाभ के विषय में बताओ तो वह तत्काल जागता है। निद्रा आए तो भी जागता है। लाभ है तो निद्रा क्यों? आत्मज्ञानी ऐसा नहीं करता। वह सहज संपादन में व्यस्त है, मस्त है। आत्मज्ञानी को किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं। प्रयास तो वे करते हैं जो संशय ग्रस्त होते हैं। उपाय भी वही करते हैं। रक्तचाप बढ़ा, घटा तो औषधि वही लेता है जो भयाकुल है। आत्मज्ञानी के लिए ये सहज प्रक्रिया है। वह विरक्त है, ना किसी चिंता से ग्रस्त है और ना किसी लोभ से लाभ से। वह चेष्टाएं नहीं करता। अष्टावक्र मुक्त चित्त होने की बात कर रहे हैं। पहले चित्त मुक्त होने की बात कर रहे हैं, अब मुक्त चित्त की। मुक्त चित्त अर्थात चेष्टा रहित हो जाना, प्रयास रहित हो जाना। चित्त मुक्त हुआ तो इंद्रियां निर्मल बन गई, चेष्टाओं का दमन हो गया। अब जो होगा प्रकृति के नियम से है। वह हक्षेप नहीं करता। वह तो मुक्त चित्त होकर परमानंद में स्थित हो गया है। शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना भटकता है, पर इस जगत के सम्मोहन और विषय विकार उसे शांत नहीं रहने देते। उसे सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद जैसी अनेक चिंताएं लगी रहती हैं। शांत कैसे रहे? अभी वह करना शेष है, अभी उसका होना शेष है। वह मिला नहीं, वह मिलेगा। आदि आदि
विचार उसे अंतहीन अशांति में रखते हैं। वह दुखी है, फिर भी लुब्ध है। वासनाएं जला रही हैं, पर आनंद का भ्रम है। मुग्धता उसे भ्रांत कर रही है और उसे पता ही नहीं। चित्त उसे नचा रहा है, नए नए अपकर्मों की प्रेरणा दे रहा है और व्यक्ति उन्हें करने को विवश है, क्योंकि उनमें रस है। इंद्रियां तो रस मांगती हैं, उन्हें परिणाम से क्या लेना। परिणाम भुगतेगा जीव। सांसारिक माया जाल से उसकी मुक्ति संभव नहीं होती। इसके विपरीत आत्मज्ञानी ने आत्मदर्शन कर लिया और सभी विकार वासनाओं से मुक्त हो गया है। अब कैसी भी परिस्थिति हो, वह शांत रहता है। वह विमल चित होकर सर्वत्र विराजता है और सदा शांत रहता है। अष्टावक्र इस बात को फिर दोहरा रहे हैं जो अभी अभी कही थी। फिर से कह रहे हैं, अंततः आशय स्पष्ट है कि वे पलायनवाद के विरुद्ध शिष्य को दृढ़ करना चाहते हैं। शिष्य मुक्त हो गया है, आत्म में स्थित हो गया है। अब उसे कुछ नहीं करना। उसे यह भी नहीं करना कि जो कर रहा है उसे रोके। कर्मशीलता कर्तव्य निर्वहन के लिए अपरिहार्य है। आत्मलब्ध होकर भी उसे यह नहीं सोच लेना कि अब वह अकर्मण्य हो जाए। देह का दृष्टा तो उसे बने ही रहना है। कर्म संपादन देह करेगी, क्योंकि जीवन निर्वाह और दायित्वों का निर्वाहन तो उसे ही करना है। उसे करने दो। उसके कर्म में हस्तक्षेप ना करो और लिप्त ना बनो। उसके लिए चित्त निर्मल रखो। आत्मज्ञानी सब देही क्रियाएं करता हुआ भी निर्लिप्त, निरपेक्ष और निर्विकार होता है। उसकी सब इच्छा अनिच्छा समाप्त हो गई है। सूत्र में गुरुदेव ने पूर्ण उदासीनता का परामर्श दिया है। जगत रहे या नष्ट हो जाए, इससे आत्मज्ञानी को क्या लेना। निर्लिप्त और निरपेक्ष को किसी भी स्थिति में असहज नहीं होना। असहज होना संसार का धर्म है। संसार में जो लिप्त है वह सहज रह नहीं सकता, क्योंकि उसका चित्त ही चलायमान है। नाना प्रकार के भोग आकर्षित कर रहे हैं। कामनाएं जागृत हो गई हैं। वासनाएं अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। इन चित्त को संतुष्ट करने का प्रयास करना होगा। प्रयासरत होना ठीक उसी प्रकार है जैसे दलदल में एक के बाद दूसरा पैर भी डाल दिया हो। अब डूब जाना तो निश्चिंत है। अब शांति व सहजता कहाँ है। स्वार्थ पूर्ति में किसी की निंदा करनी होगी तो किसी की स्तुति भी करनी होगी। कुछ प्राप्त हुआ तो हर्ष होगा, ना हुआ तो क्रोध आएगा। आत्मज्ञानी इसके विपरीत है। वह हर परिस्थिति में शांत, निरपेक्ष और निर्लिप्त रहता है। सभी सांसारिक विषयों से उदासीन रहता है। कामदेव ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आकंड ब्रह्मचार्य खंडित कर दिए हैं, जिनमें उनकी सहगामिनी सौंदर्य की मूर्ति रति का हाथ होता है। स्त्री सदैव ही जगत में पुरुष को लुभाने वाली रही है। इनके द्वारा सिंहासन पलट दिए गए हैं। इनका सौंदर्य और सम्मोहन बड़े बड़े बाल ब्रह्मचारी को भी विचलित कर देता है। कामना बनकर वासना का जवार बाटा उठता है। स्त्री के नयन बाण योगी को भी विचलित कर देते हैं। साधारण संसारी की तो क्या बात है। ऐसे ही मृत्यु के भय से कौन मुक्त है। शेर अगर सामने आ जाए तो शेर खाए या ना खाए, पर भय के कारण हृदय घात हो जाता है। मृत्यु को सामने देखकर वज्रदेह भी कांपने लग जाता है। हृदय का रक्तचाप उच्चता की ओर बढ़ जाता है। आत्मज्ञानी महापुरुष इस सौंदर्य की प्रीति और मृत्यु के भय पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। उसे स्वयं रति भी प्रेमातुर होकर देखे तो भी वह निर्लिप्त रहता है। साक्षात मृत्यु अपना रौद्र रूप लेकर आ जाए तो भी उसमें भय का अंश भर भी नहीं आता। अष्टावक्र बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि वाले गुरु हैं। अभी शिष्य को स्त्रियों के विषय में सचेत किया और तत्काल कह रहे हैं कि समदृष्टा हो जाओ। स्त्री और पुरुष में तनिक भी अंतर नहीं है। ये तुम ही हो जो स्त्री हो, वह भी तुम हो जो पुरुष हो। जब दोनों ही तुम हो तो अंतर कैसा, द्वैत कहाँ है। वह स्त्री पुरुष का भेद ही ना रह जाए तो कामासक्ति का प्रश्न कहाँ। सुख और दुख में भी कोई अंतर नहीं है। भाव है तो सुख, अभाव है तो दुख, है दोनों ही एक।
संपत्ति है तो सुख है, विपत्ति आ गई तो दुख हुआ। यह सभी क्षणिक तरंगे हैं जो चित्त से उठती हैं और क्षण भर में चित्त में ही विलीन हो जाती हैं। धैर्यवान महापुरुष तो इनकी ओर से निर्लिप्त होकर समदर्शी हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में कुछ भी भेद नहीं रहता। अष्टावक्र कह रहे हैं कि हे राजन, समदृष्टा हो जाओ। यहाँ कुछ भी तुमसे भिन्न नहीं है, सब में तुम हो और तुम में सब है। अष्टावक्र चरण बुद्ध रूप से शिष्य को उच्चता की ओर ले जा रहे हैं। वह जनक को महाशय होने की ओर ले जा रहे हैं। महाशय अर्थात जिसका आशय बड़ा हो, जिसकी दृष्टि विस्तीर्ण हो गई हो। अष्टावक्र कह रहे हैं कि करुणा, दया, हिंसा सब सांसारिक वृत्तियां हैं। अज्ञानी ही इनमें डूबता है। यह उसकी सभी स्वार्थ सिद्धि के साधन हैं। वह हिंसक हुआ है तो अपने स्वार्थ से, करुणामय हुआ है तो भी उसका अपना कोई स्वार्थ अवश्य होता है। दया भी वह आकरण नहीं करता, वह दया भी अकारण नहीं करता। जो संसारी है, भौतिकता में लिप्त है, वह कदापि परमार्थी नहीं हो सकता, पूर्ण रूपेण तो नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजश्री, जो जगत के मिथ्या तत्वों को जानकर उससे निर्लिप्त हो गया, उसमें करुणा, हिंसा के लिए स्थान ही कहाँ रहता है। वह क्यों उद्गीन हो और क्यों दीन हो, उसमें लुब्धता नहीं होती। विषयासक्ति संसारी पुरुष की व्याधि है। यह व्याधि उसे इंद्रियों का दास बना देती है। चित्त रस से वासना की तरंग उठती है और विषय भोगी विचलित होकर उसमें आकंठ डूब जाता है। वह दिन रात अपनी विषय वासना की तृप्ति के लिए नाना उपाय करता है, बड़े छल प्रपंच करता है और जीवन की सार्थकता नष्ट कर देता है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वह विषयों से या तो उब जाता है या फिर उन्हें भोगने में असक्त हो जाता है। दांत गिर गए तो चने का स्वाद कैसे ले, विषाद से भरकर विषय द्वेषी हो जाता है। पहले विषय प्रेमी था, अब विषय द्वेषी हो गया। अपनी ही इच्छा अनिच्छा से तो यह सब पाया है, द्वेष से भरा है, पर उसके रस का स्मरण आते ही जैसे प्राण अटकने लगते हैं। कुछ समय और भोग लेता तो कैसा रहता। तो शंकित है वह समाधान खोजता है। विषय भोगी सर्वदा शंकित होता है। उसे अपने ही छल प्रपंचों ने शंकाओं से भर दिया है। उसे शंकाएं घेर लेती हैं, कार्य सिद्ध होने या ना होने की। वह हित अहित के भावों से शंकित रहता है। उसे चहु और शत्रु दिखने लगते हैं। भ्रम और शंका के कारण उसे सभी अपने विरोधी लगने लगते हैं। वह कृत अकृत का गामी हो जाता है, उद्गीनता होने लगती है। इसके विपरीत जो स्थिर मना है वह निद्वंद रहता है, वह निश्चिंत है। उसे ना कोई शंका ना भय, उसे ना समाधान की आवश्यकता ना परामर्श की। उसने आत्मदर्शन से अपने अंतःकरण को शून्य कर दिया है और सभी वृत्तियों से पूर्ण मुक्त होकर आत्म में स्थित हो गया है। कर्मशीलता गुण है। आत्मस्थित आत्मज्ञानी भी कर्मशील है और अज्ञानी संसारी भी कर्मों से लिप्त है। दोनों ही कर्मशील हैं, अंतर फिर भी है। दोनों कर्मणय हैं, पर अज्ञानी का कर्म फलों की आसक्ति में है। वह जितना करता है उससे अधिक पाने की इच्छा करता है। वह फलेच्छा से ग्रस्त होकर विक्षिप्त हो जाता है, आकंठ में डूबकर छल प्रपंच करता है, तृप्ति के लिए भटकता है, पर कभी तृप्त नहीं होता। उसका श्रम क्षमता से अधिक होता है और फल की इच्छा असीमित होती है। थोड़े किए में ज़्यादा प्राप्त करने का लोभ उसे उद्गीन रखता है और जब अपेक्षित फल नहीं पाता तो विषाद से भर जाता है। उसकी नई नई कामनाएं सामने आती जाती हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने आत्मदर्शन कर लिया वह स्वयं को विशुद्ध बोध रूप में जानकर सभी आशाओं से किनारा कर लेता है। मोह का उसमें अंश भी नहीं रहता। अहंकार उसके लिए अपरिचित है। अब वह कर्मरत होकर भी उनमें निर्लिप्त नहीं होता। वह कर्म की अभिन्नता से परिचित है, पर कर्म योगी नहीं है।
यदि मन आशा रहित हो जाए तो आत्मज्ञानी ऐसी दशा को प्राप्त हो जाता है जहाँ पूर्ण निर्मलता के साथ सब प्रकाश और परम शांति व्याप्त हो जाती है। यह एक अलौकिक स्थिति है जो आत्मज्ञानी का अधिकार है। फिर उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार की कामना नहीं होती। जब कामना ही नहीं रही तो जड़ता का पूर्ण अभाव हो जाता है। अंतःकरण रिक्त होकर परम शुद्ध हो जाता है और फिर सब प्रकाश के साथ परम शांति व्याप्त हो जाती है। यहाँ कोई इच्छा नहीं। आत्मज्ञानी जिस निष्काम, निरपेक्ष और निरंजन दशा को पहुँच गया वह अवर्णनीय है। यह पूर्ण मोक्ष की अत्युत्तम दशा है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसका मानस गल गया उसकी सभी इच्छा, कामना और वासना भी नष्ट हो गई। अब वह निज प्रकाश में आलोकित होकर अलौकिक दशा को प्राप्त हो गया है।